नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CRITI पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस यूट्यूब चैनल CRITI पर जो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे जिन्होंने जो इलेक्ट्रीशियन में ITI कर रहे हैं, उनके लिए सभी प्रकार के है जो MSQ बेस के टाइप है जो क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। हमारा यही मकसद है कि जो आने वाला CBT एग्ज़ाम होगा 2026 के अंदर, CBT एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन है हमारी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी क्लास से बाहर जाए। तो इसलिए आज हम लेके आए हैं आपके सामने जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो क्लास है ये रहने वाली है दोस्तों ITI के सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए। जो ITI का जो सेकेंड ईयर का छात्र है उनके लिए ये क्लास रहने वाली है इंजीनियरिंग ड्राइंग की। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं इस क्लास को, आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हुए। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हम सीधे अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो मैं इसको पहले बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको दिखने में आसानी हो। हाँ तो दोस्तों, ये है हमारा इसके अंदर का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है। लाइन इंसुलेटर होता है, उसकी जो सामग्री है वो क्या रहने वाली है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका एल्यूमिनियम है, बी है पोर्सलिन, केले, तांबू और रबड़। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा पोर्सलिन। क्या रहेगा राइट आंसर? पोर्सलिन आपका इसके अंदर राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट पहले मैं इसको सही तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है AC वोल्टेज को बढ़ाने, यहाँ पर क्या बताएंगे, AC वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाले स्टैटिक मशीन कौन सी है। AC वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली जो स्टैटिक मशीन है वो कौन सी है। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सामने रहने वाला है दोस्तों ट्रांसफार्मर। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है? ट्रांसफार्मर। सेकंड ऑप्शन की मैं बात करूँ तो अल्टरनेटर रहेगा। थर्ड नंबर की बात करूँ तो इंडक्शन मोटर है। और इसके अंदर दूसरा और अंतिम ऑप्शन की मैं बात करूँ क्वेश्चन 2 नंबर के तो जनरेटर। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर की मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो है आपका राइट आंसर ट्रांसफार्मर। क्या रहेगा? ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है प्रतीक का नाम क्या है। ये जो इसके अंदर जो ये चिन्ह बताया गया है दोस्तों, इसका नाम क्या रहने वाला है। ये जो प्रतीक है इसका नाम क्या रहने वाला है। तो ऑप्शंस पर जाते हैं सबसे पहले हम। तो सबसे पहले ऑप्शन पर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट है माइक्रोफोन, सेकेंड है डायनेमिक माइक्रोफोन, इसको एक बार क्लियर कर देते हैं। हाँ, सेकेंड है डायनेमिक माइक्रोफोन, थर्ड है कंडेंसर माइक्रोफोन और डी नंबर पर है लाउड स्पीकर। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, कंडेंसर माइक्रोफोन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो इसके अंदर है कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है। यानी कि जो ये 4 भाग दिए गए हैं इनमें से वह कौन सा भाग है जो लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा थर्मोस्टेटिक, बी रहेगा हीटिंग एलिमेंट, सी रहेगा एस्बेस्टस शीट और डी रहेगा प्रेशर प्लेयर। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए है थर्मोस्टेटिक। क्या रहने वाला है? थर्मोस्टेटिक। उसके बाद में हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इसके अंदर दिया गया है कि दिए गए चित्र में स्विच को पहचाने। ये जो स्विच दिया है ये स्विच किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो स्विच से पहचानना है आपको। तो स्विच के लिए यहाँ पर देखिए आपको पहला है फ्लेक्स प्रकार का स्विच, बी है इंटरमीडिएट स्विच, सी है टम्बलर स्विच और डी है टॉन्गल स्विच। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है सी, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, जिसके अंदर है टम्बलर स्विच। इसको टम्बलर स्विच के नाम से भी जाना जाता है। एक बार इसको देख लीजिए, ये कुछ इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ये कुछ इस प्रकार से, और इसको यहाँ पर हती है, इसको ऊपर नीचे किया जाता है। तो इसको बोलते हैं टम्बलर स्विच। क्या बोलते हैं? टम्बलर स्विच। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो इसमें आता है निम्न में से कौन सा AC एमीटर है। AC एमीटर का जो चित्र है उसको आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? हर्ट्ज है। ये क्या है? हर्ट्ज है। ये आवृत्ति का हो सकता है शायद से, हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी या फिर। उसके बाद में है ये है AC का, ये रहा AC एमीटर का। कौन सा है AC एमीटर का? ये तो ओम का है और ये वोल्ट मीटर का है। तो AC एमीटर का हमारा आंसर रह जाएगा बी इसके अंदर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है? अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। 7वें क्वेश्चन में क्या बताया गया है? 7वें क्वेश्चन के अंदर है सिंगल पोल MCB कौन सा है। यानी कि सिंगल पोल वाले MCB को आपको पहचानता है। ये ए नंबर, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ तो इस प्रकार से, बी नंबर है, सी नंबर है और डी नंबर है। ये है डी नंबर। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर
इसको मैं आपको बड़ा करके बता देता हूँ। ये है आपका सिंगल पोल MCB, ये है आपका सिंगल पोल MCB, कुछ इस प्रकार से रहने वाला है दोस्तों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 8वें में हमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन 8वें में हम पूछा गया है दोस्तों 250 वोल्ट से कम वोल्टता कहलाती है, यानी कि अगर 250 से कम वोल्ट है तो उस वोल्टता को क्या कहेंगे हम? तो उसको कहेंगे दोस्तों, ए है EHT एक्स्ट्रा हाई टेंशन, HT हाई टेंशन, CLT लो टेंशन और MT मीडियम टेंशन। तो इसको बारे में हम बात करते हैं तो इसके अंदर ऑप्शन C राइट आंसर होने वाला है। LT लो टेंशन कहेंगे अगर हमारी जो वोल्टेज है 250 से कम है। अब है वेव फॉर्म। अब वेव फॉर्म को आपको पहचानना है। तो ये कौन सी वेव फॉर्म है आपके सामने? ये कौन सी वेव फॉर्म है? ये है AC वेव फॉर्म। कौन सी है? AC वेव फॉर्म। साइन वेव, यहाँ पर क्या है? साइन वेव। ये हमारा कौन सा था? AC साइन वेव फॉर्म। अब है 10वें नंबर पर बॉल पेन हैमर कौन सा है? आपके सामने ये हथौड़े दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से बॉल पेन हैमर है वो कौन सा रहने वाला है? तो ये कौन सा हथौड़ा है? यहाँ पर देखिए बॉल पेन हैमर को पूछा गया है तो हमको बॉल पेन उत्तर ही सही करना पड़ेगा। तो बॉल पेन हैमर तो आपको दिख गया होगा। ये रहा देखिए दोस्तों, ये है बॉल पेन हैमर। कौन सा? बॉल पेन हैमर। कुछ इधर यहाँ पर बॉल की टाइप बना हुआ है ऐसे, और बाकी का पार्ट ऐसा है। तो ये है बॉल पेन हैमर। बैटरी के प्रतीक को पहचाने। तो जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा कि बैटरी का प्रतीक तो यही होने वाला है। बैटरी का प्रतीक कौन सा है? ये। तो इसके अंदर ऑप्शन A राइट होगा। और ये किसका है? ये वोल्ट मीटर का है, और ये है प्रतिरोध का। ये है प्रतिरोध का। अगला क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 12वें में है निम्न में से बैटन होल्डर को पहचाने। तो बैटन होल्डर तो यही भी हो सकता है ना बैटन होल्डर, और कौन सा है? ऑप्शन A ही होगा इसके अंदर राइट आंसर। हाँ, तो ये रहा बैटन होल्डर। कंफर्मेशन करना जरूरी है दोस्तों। ये है बैटन होल्डर। अब हमारा अगला स्टेप का क्वेश्चन है नोज प्लायर कौन सा है? तो इनमें से हमको नोज प्लायर पहचाना है। तो यहाँ पर देखिए ये रहा, ये है इसके अंदर ऑप्शन D। ऑप्शन D के अंदर है नोज प्लायर। ये है नोज प्लायर। आपको 100 में से 100%, मैं बोलता हूँ आपको इस क्लास के अंदर आपको सारे क्वेश्चन है CBT के अंदर देखने को मिलेंगे। जितने क्वेश्चन इंजीनियर ड्राइंग के पूछे जाएंगे उनमें से सारे क्वेश्चन आपको इस क्लास में से देखने को मिलेंगे। बस आपको एक बार है इसको 1 या 2 बार पढ़ लेना है। क्वेश्चन 14 की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर है इलेक्ट्रिक। इसको बड़ा कर देता हूँ वरना आपको सही से दिखेगा नहीं। हाँ, क्वेश्चन 14 इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक को पहचाना है। यानी कि माइक्रोफोन के लिए जो उपयोग में किया जाने वाला जो प्रतीक है उसको आपको क्या करना है? पहचाना है। तो ऑप्शन A है, ये देखिए, B ये देखिए, और C नंबर पर यहाँ पर देखिए ये रहा, ये आपका है माइक्रोफोन को पहचानने वाला प्रतीक। ये है माइक्रोफोन का दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब 15वें पर आते हैं। तो अर्थिंग का प्रतीक कौन सा है? तो अर्थिंग कैसी होती है दोस्तों? आप सभी ने देखा होगा और नॉर्मल क्वेश्चन है आपके सामने। तो ये रहा देखिए, ये है अर्थिंग का चिन्ह। ये किसका है? अर्थिंग का चिन्ह। ऑप्शन C आपका इसके अंदर राइट हो जाएगा। अब बताया गया गेट का नाम क्या है? ये जो गेट है ये कुछ इस प्रकार से ये गेट है। इस गेट का क्या नाम है? तो आगे चलते हैं। इस गेट के अंदर गेट का नाम यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं। PDF धुंधले इसलिए आपको सही नहीं देख पाएंगे। हाँ, तो गेट के नाम पर देखिए OR गेट। क्या वो OR गेट है, या फिर AND गेट है, या फिर NOR गेट है, या फिर NOT गेट है? तो वो कौन सा है? AND गेट है। AND गेट रहने वाला है। 17वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 17वां क्वेश्चन है AC वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाले स्टैटिक मशीन कौन सी है? तो आपके सामने ये जो दिखाया गया मशीनें हैं 4, इनमें से AC वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली जो स्टैटिक मशीन है वो कौन सी होती है? तो फर्स्ट ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, जनरेटर और इंडक्शन मोटर। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है वो AC वोल्टेज को बढ़ाते एंड घटाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर लेते हैं। तो 18 क्वेश्चन है मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जब मोटर है, कोई भी मोटर है, उसको अगर चालू या बंद किया जाता है तो उसके अंदर है कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? क्या रोटर से होता है, या फिर स्लिप रिंग से, स्टार्टर से, या फिर स्टेटर? तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। मोटर को बंद या चालू करने के लिए स्टार्टर काम आता है, ना कि स्टेटर। आपको स्टार्टर वाले काम पर ध्यान देना है। उसके बाद में हमारा ऑप्शन है वो है सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा उपकरण है इन चारों में से जो सुरक्षा प्रदान करता है? तो फ्यूज है, रेजिस्टर है, मैग्नेट है और कैपेसिटर है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फ्यूज
किसी भी इलेक्ट्रिक जो मोटरों हैं उसके अंदर फ्यूज़ क्यों लगाया जाता है? सुरक्षा के उद्देश्य से। अगर माना कि ये मोटर है, ये क्या है? मोटर है, ये मोटर है, मोटर चल रही है और यहाँ पर इसका लगाया हुआ है फ्यूज़ लगाया हुआ है। तो जैसे ही इस मोटर पर लोड बढ़ा तो ये क्या होगा? ये फ्यूज़ उड़ जाएगा और मोटर की हो जाएगी रक्षा। अब हमारा अगला 20वां क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर पूछा गया है कि 3 पिन सॉकेट को पहचाने। तो 3 पिन यहाँ पर देखिए, ये 2 पिन है, ये कौन सा है? 2 पिन है। इसके अंदर तो 2 ही है ना, ये कहाँ से? तो 2 पिन हुए ना। उसके बाद में अगला ये भी 2 पिन है, ये देखिए ये भी 2 पिन है। तो इसके अंदर हम 3 पिन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 3 पिन का सॉकेट है हमारा ये रहने वाला है 3 पिन का सॉकेट, ना कि ये नहीं करना है दोस्तों। 3 पिन का सॉकेट ऊपर वाला रहेगा जो ओनली फॉर 3 डॉट है। यहाँ पर देखिए 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट और गोला और यहाँ चौरस डब्बा, ये रहने वाला है 3 पिन का सॉकेट। दिए गए प्रतीक को पहचाने। तो ये कौन सा प्रतीक है, इसको आपको पहचाना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये क्या डीसी है, ओ में एसी है, कौन सा है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डीसी के अंदर सीधी लाइन होती है और एसी के अंदर कुछ इस प्रकार से होती है। तो यह कौन सा होगा? एसी लाइन। अब नोट गेट कौन सा है? तो NOT गेट। नोट गेट की बात कर लेते हैं। तो एक है कुछ इस प्रकार से, ये नंबर बी है, ये हमने ऊपर देखा था, ये सी है और ये हमारा है डी। ये हमारा क्या है? डी। ये है हमारा डी। तो इसके अंदर ऑप्शन हमारा सी राइट रहेगा, ना कि डी। सी ऑप्शन आपका राइट रहने वाला है, जो है NOT गेट। ये क्या है? NOT गेट है, इसको कहते हैं NOT गेट दोस्तों। ये मत कर देना, ये देखो ये कभी ये नहीं करना, क्योंकि ये डायोड हो गया दोस्तों। ये देखो कुछ इस प्रकार से बन गया, तो ये तो डायोड हो गया ना दोस्तों। तो यहाँ पर है, ये है NOT गेट। कौन सा? ये। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में हमें पूछा गया है दोस्तों, प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक को पहचाने। प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक को पहचाने। प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती। तो यहाँ पर क्या देखिए, एक लाइन ऐसी है हमारे सामने, कुछ इस प्रकार से ऐसे ही है दोस्तों, एक है। तो हमारा ऑप्शन आपके सामने मिल गया होगा दोस्तों। इसके अंदर है ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर इसके अंदर रहने वाला है। 24वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है, बिना स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए चुने। आपको ओनली पर यह बताना है कि कौन सा ऐसा बोर्ड है जिसके ऊपर स्विच नहीं है बट वो खाली बोर्ड है। तो ये है, क्या ये हो सकता है? या फिर ये, या फिर सी, या फिर डी में क्या है ये? तो मैं आपको बता दूं कि बिना स्विच का जो बोर्ड है दोस्तों, वो है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए ये लकड़ी का बोर्ड बना हुआ है और यहाँ पर स्विच लगाने के लिए यहाँ पर खाली स्कोप छोड़ा गया है दोस्तों। तो इसके अंदर बी राइट आंसर है। अब फोटो डायोड कौन सा है, यानी कि जो फोटो बताए गए हैं इनमें से डायोड कौन कौन से हैं उसको आपको देखना है। तो डायोड देख लीजिए, क्या ये डायोड है? आपको क्या लगता है? या फिर ये डायोड हो सकता है, या फिर ये। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, डायोड तो यही रहने वाला है। डायोड ऐसा ही होता है दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से ये डायोड होता है दोस्तों, ऐसे बनाया जाता है डायोड दोस्तों। ये दूसरा यहाँ पर देखिए, ये बाकी तो सब ठीक है, बस इसने ऐसे निकाल दिया, इसके अंदर इसने ऐसे निकाल दिया, तो ये डायोड नहीं हो सकता दोस्तों। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन हमारा पीछे रह गया है दोस्तों, ये कुछ, हाँ सॉरी दोस्तों, ये पेज इसके अंदर उल्टा आ गया। कोई बात नहीं दोस्तों, हम उल्टा आ गया तो इसको उल्टे से ही देख लेंगे, इसके अंदर कौन सा बड़ी बात है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है? तो आपको इन चित्रों में से आपको डीसी मोटर का प्रतीक ही तो बताना है दोस्तों। प्रतीक आपके देखिए, ये क्या है? ये क्या रहने वाला है दोस्तों? ये तो एसी मोटर हो गया, ये ओम हो गया, ये जनरेटर हो गया और ये हो गया डीसी मोटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डीसी मोटर वाला दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर है, नीचे दिए गए चित्रों, यहाँ पर क्या बताए गए दोस्तों? यहाँ पर देखिए, थोड़ा होगा तो समस्या, बट दोस्तों हो जाएगा, कुछ बात नहीं। नीचे दिए गए चित्रों में चिन्हों में क्या प्रदर्शित किया गया है? आपको यहाँ पर क्या बताया गया है? ये क्या है दोस्तों? तो आप सभी को पता है ये क्या है? डीसी जनरेटर। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर डायोड के लिए सही चिन्ह चुने। डायोड के लिए सही चिन्ह। अब यही तो बात हमने वहाँ पर की थी, अब इसको करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। विद्युत घंटी का संकेत होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको ऐसा कौन सा चिन्ह दिख रहा है जो विद्युत घंटी है? तो ये रहा हमारा विद्युत घंटी का चिन्ह। तो ये कुछ इस प्रकार से ये टोपा होता है और यहाँ पर ये ऐसे निकली होती है।
अगला है आइसोलेटर के लिए प्रयुक्त संकेत होता है। तो आइसोलेटर के लिए प्रयुक्त उपयुक्त संकेत वो ये है दोस्तों, ऑप्शन सी, ऐसे एक बिंदु और ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, सामान्य उपयंत्र जो AC एंड DC में प्रयोग किए जा सकते हैं मूविंग आयरन उपयोग कहलाते हैं। ऐसे यंत्रों को निम्न संकेत से दर्शाया जाता है। कौन से संकेत से दर्शाया जाता है? तो आपके सामने ये ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों। तो उल्टा था, इसलिए थोड़ा हमने इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया दोस्तों, क्योंकि ये कुछ पढ़ने में अच्छे प्रकार से नहीं आ रहा था। अब हमारा 32वां क्वेश्चन हो गया सीधा दोस्तों। अब चलते हैं हम अपनी उसी अंदाज में। डिस्ट धारा का संकेत है। डिस्ट धारा तो इंग्लिश मीडियम का जो कैंडिडेट है उनको बता दो, डिस्ट धारा यानी डीसी करंट। और डीसी का कौन सा प्रतीक है? ये रहा दोस्तों, ऑप्शन सी, ओनली फॉर सीधी लाइन। अब 33वें क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 33वें क्वेश्चन में हमें पूछा गया है क्या, डिस्ट धारा यानी डीसी मोटर में सरणी कुंडलन को संकेत में दिखाया गया है। यानी कि जो डीसी मोटर है उसके अंदर सरणी कुंडलन का जो संकेत है वो कौन सा है? तो ये रहा देखिए, ऑप्शन बी दोस्तों, ये है डीसी मोटर में ऐसे ऐसे और ऐसे 3 डॉट होते हैं, 3 गोले बने होते हैं दोस्तों कुंडलन के संकेत के रूप में डीसी मोटर में। अब हमें ये चिन्ह आ गया, देखिए हमने ऊपर किया था टेढ़ा मेढ़ा, अब ये इधर आ गया है। तो ये क्या है? गतिशील लोह अंतर। क्या है? गतिशील लोह अंतर। ये ऐसे बना होता है, ऐसे ये लाइनिंग होती है ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे एम टाइप का ऐसे बना हुआ होता है, इसे बोलते हैं गतिशील लोह अंतर। क्वेश्चन 35वें की हम बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वर्तनी रेखा चित्र का सही चिन्ह का नाम को इनमें से पहचाने। ये जो है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नैनो लैंप। कौन सा है? ये है नैनो लैंप। नैनो लैंप दिखने में भी नैना है, तो नैनो लैंप ही होगा दोस्तों। अब बात करते हैं स्टार्टर का प्रतीक का नाम क्या है। तो ये जो स्टार्टर है दोस्तों, इस स्टार्टर का नाम आपको बताना है दोस्तों, ये कौन सा स्टार्टर रहने वाला है। तो इस स्टार्टर का नाम देखो, क्या ये ड्यूअल स्टार्टर है? जैसा कि आप सभी को पता है, आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा भी होगा कि ड्यूअल स्टार्टर सबसे खतरनाक होता है। ऑटो ट्रांसफर हो सकता है, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर या अर्ध संचालित। तो मैं आपको बता दूं, ये है आपका, एक मिनट दोस्तों, हाँ ये है आपका ऑटो ट्रांसफर स्टार्टर। ये देखिए इसके अंदर बी ऑप्शन राइट होगा, ऑटो ट्रांसफर स्टार्टर। ये देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, एक मिनट, हाँ ये बना होता है कैसे? ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। उसके बाद में यहाँ पर बिंदु होता है और ये इधर से जुड़ा होता है, एक इधर से निकला होता है और यहाँ से ऐसे, ये होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, स्टार्टर का प्रतीक का नाम क्या है। ये कौन सा स्टार्टर है दोस्तों जो ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे है और ऐसे ऐसे, इसके अंदर एक यहाँ पर त्रिभुज भी बनाया गया है। ये स्टार्टर कौन सा है दोस्तों? तो क्या स्टार डेल्टा स्टार्टर है? क्या ये स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर आ सकता है दोस्तों? क्या ये रियोस्टेट स्टार्टर है? आपने उत्तर तो देख लिया होगा यहाँ पर शायद। तो ये है स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये कौन सा है? स्टार डेल्टा स्टार्टर। इस प्रतीक का नाम क्या है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस प्रतीक का नाम नहीं आ रहा है तो आपका पढ़ाई बहुत बेकार होने वाली दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों? ये है हमारा पंखा, जो छत पर लगा होता है ना दोस्तों पंखा। ये वही पंखा है जिसे ये हमारी ITI के अंदर इसको इस प्रकार से जाना जाता है। ऐसे नहीं बनाना होता पंखा, ऐसे अगर आप ऐसे 8 लिख दिए तो ये पंखे का सिंबल हो जाएगा दोस्तों, छत पंखा। इसे क्या बोलते हैं? छत पंखा। अब पूछा है BIS का प्रतीक का नाम क्या है। जो ये BIS का जो प्रतीक है यहाँ पर, इसका नाम क्या रहने वाला है? तो ये रहने वाला है दोस्तों इंटरमीडिएट स्विच। ये क्या है? इंटरमीडिएट स्विच। कुछ इस प्रकार से ये देख लीजिए एक बार, ऐसे ऐसे, और इसके बाद में यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ स्वहस्तिक की तरह ही ये बना हुआ है दोस्तों। तो इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट स्विच। क्वेश्चन नंबर 40वां है दोस्तों, जिसका नाम है प्रतिरोध का नाम क्या है। आपके सामने जो ये चित्र है, इसके जो प्रतिरोध है इसका नाम क्या रहने वाला है? तो ये है तार बंधे हुए प्रतिरोध। यहाँ पर कुछ तार हार बंधे होंगे तो ये तार बंधे हुए प्रतिरोध के अंदर आता है दोस्तों। विद्युत सामग्री का नाम क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 41वां जो आपके सामने ये बताया गया है, ये कौन सी विद्युत सामग्री है दोस्तों? तो जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा, ये क्या है? ये है एडिसन स्क्रू प्रकार होल्डर। इसके अंदर बल्ब है वो कसे जाते हैं, ना कि ऐसे अटकाए जाते हैं।
इसके अंदर है जो स्क्रू कसे, मतलब स्क्रू की तरह कसे जाते हैं दोस्तों। रिले का प्रकार कौन सा है? तो आपके सामने ये जो रिले बताई गई है ये कौन सी रिले है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए क्या आवेग रिले हो सकती है दोस्तों, क्या ड्राई रिले, लैचिंग रिले या विद्युत चुम्बकीय रिले। तो ये है आपकी विद्युत चुम्बकीय रिले। यहाँ पर देखिए ये लगी हुई है मैग्नेट, यहाँ पर मैग्नेट लगे हुए हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगी हमारी विद्युत चुम्बकीय रिले। 43 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये वायरिंग कौन सी है? ये जो वायरिंग दिखाई गई है दोस्तों ये कौन सी वायरिंग हो सकती है? तो इस वायरिंग यहाँ पर देखिए CTS वायरिंग। क्या ये CTS वायरिंग है दोस्तों? क्या ये CTS वायरिंग है? अगला ऑप्शन से हमारा, आप क्या है कि उत्तर देख लेते हो ना तो समस्या हो जाती है। क्या ये क्लिट वायरिंग है, या फिर PVC कंड्यूट वायरिंग है, या फिर PVC केसिंग क्या वायरिंग है? तो ये है क्लिटिंग वायरिंग। अब लैंप का नाम क्या है? ये जो आपके सामने लैंप है दोस्तों, इस लैंप का नाम क्या रहने वाला है? तो यहाँ पर देखिए इस लैंप का नाम आपको बताना है। मैट प्रकार MV लैंप है क्या, या फिर HP धातु हेडलाइट लैंप है, या फिर MV प्रकार का HPVM लैंप है, या फिर MA प्रकार का HPVM लैंप है? तो ऑप्शन डी है MA टाइप HPMV लैंप आपके सामने ये रहने वाला है दोस्तों। थोड़ा मैं इसको सही एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे सामने हमारा 45वां क्वेश्चन है, संट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है? ये जो संट प्रतिरोध सामग्री है ये किस नाम से जानी जाती है? तो ये है, ये सॉरी दोस्तों, इसको मैं एक बार बैक आ गया कि साइड से स्क्रॉल होने की वजह से। हाँ, तो हम उसी मुद्दे पर आ गए। इसका नाम है मैंगानीन। क्या है? मैंगानीन। मैंगानीन यहाँ पर बताई गई है, इसका नाम रहने वाला है दोस्तों। हमारा है 46वां, यंत्र का नाम क्या है? ये जो यंत्र है दोस्तों, इस यंत्र का नाम क्या है? ये कोई वो बालवीराटी छड़ी का यंत्र नहीं है दोस्तों, ये है इलेक्ट्रिक यंत्र। कौन सा है? इलेक्ट्रिक यंत्र। इस इलेक्ट्रिक यंत्र को आपको नाम बताना है। तो क्या ये, यहाँ पर देखिए, क्या ये एब्सोल्यूट उपकरण है, या फिर सांकेतिक उपकरण है, रिकॉर्डिंग उपकरण है, या फिर एकीकृत उपकरण है? तो ये क्या रहने वाला है? एब्सोल्यूट उपकरण। क्या रहने वाला है? एब्सोल्यूट उपकरण। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां। तो उपकरण का नाम क्या है? आपके सामने ये फिर से इलेक्ट्रिक उपकरण दिया गया है। इस उपकरण को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या मेगर हो सकता है? ना ही दोस्तों। भू प्रतिरोध परीक्षण ना ही, आंतरिक ग्राउलर ना ही, ये है बाहरी ग्राउलर। कौन सा है? बाहरी ग्राउलर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों, वो ये है क्वेश्चंस, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त घोण का क्या नाम है? ये जो उपकरण है दोस्तों, इसी उपकरण का नाम पूछा जा रहा है आपको फिर से। तो लक्स है, थिम्बल है, ग्रोमेट है, या सिरा संयोजन है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रोमेट। क्या रहने वाला है? ग्रोमेट। अब बताया गया है इस आरेख का नाम क्या है? ये जो आरेख बताया गया है दोस्तों, इस आरेख का नाम आपको बताने वाला है। तो ये रहने वाला है आपका CD वायरिंग। कौन सी? CD की वायरिंग इसके अंदर रहने वाली है दोस्तों। अब हमारा रहने वाला है 50वां क्वेश्चन। 50वें क्वेश्चन के अंदर बताया गया है AC सिंगल फेज मोटरों का प्रकार, यानी कि जो ये बताया गया है डायग्राम दोस्तों, इसके अंदर जो AC सिंगल फेज मोटर का प्रकार है वो क्या है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर आपका रहने वाला है। प्रकाशीय परिपथ का क्या नाम है? ये जो प्रकाशीय परिपथ बताया गया है दोस्तों, इसका नाम आपसे पूछा गया है। तो ये रहेगा दोस्तों गोदाम प्रकाश वायरिंग। कौन सा रहेगा? गोदाम प्रकाश वायरिंग। तो दोस्तों ये हो गई इंजीनियरिंग ड्राइंग के सवाल कंप्लीट। इसकी एक ही क्लास रहने वाली है। अगर आप इसको 2 या 3 बार देख लेंगे तो इनमें से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे नहीं होगा कि इनमें से सवाल है वो बाहर चला जाएगा। जहाँ तक संभव है क्वेश्चन आपको इनमें से ही देखने को मिलेंगे, और संभव हुआ तो हम अगले क्वेश्चन भी लेकर, अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें अगला क्लास भी इसके ऊपर लेके आएंगे क्वेश्चन की। तो दोस्तों ये है 51 को टोटल हमने आज कर लिए 51 क्वेश्चंस। आपको हमारे चैनल, जो हमारा चैनल है CRITI, जो हमारे ये चैनल है दोस्तों CRITI, इस पर देखो थ्योरी की क्लासेस चल रही है। थ्योरी की वो नहीं बोल रहा हूँ, मेन थ्योरी नहीं, बट जो लेसन के अनुसार, जो लेसन्स के अनुसार है हमें जो है आपके जो है पर डे 8 बजे रोजाना शाम को 8 बजे आपको एक क्लास है जो प्रीमियम के तौर पर मिलती है, जिस पर आपको है जो
हर पार्ट से, जैसे कि एसी डीसी जनरेटर है, डीसी मोटर हैं, कुछ इस प्रकार से पार्ट वाइज आपको क्वेश्चंस मिलते हैं पर डे के। लगभग कभी 80 मिलेंगे, कभी 50 मिलेंगे। जितने पार्ट में से सारे क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव टाइप बनने के, वो सारे क्वेश्चन आपको हमारे इस चैनल पर मिलते हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। और आज आपको ये क्लास मिल गई है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, और अगली क्लास है वर्कशॉप कैलकुलेशन की भी आ सकती है दोस्तों। और हो सकता है तो सारी है जो क्लासें आपको और मॉडल पेपर्स भी है आपको हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर ठोक देना दोस्तों। अगर आप एक लाइक ठोक देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका भी काम बन जाएगा और मेरा भी थोड़ा मोटिवेट बढ़ता रहेगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।